हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सभी बीएड एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सीयूईटी के थ्रू बीएड टारगेट कर रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सीयूईटी पीजी के अंडर अगर तुम बीएड लिखने की सोच रहे हो तो। कोड तुम्हारा होने वाला है COQP03। ये कोड को ध्यान में रख देना, ये कॉमन बीएड का कोड होने वाला है तुम्हारा। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को तुम टारगेट कर सकते हो एक ही एग्जामिनेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर तुम्हें बीएड सीयूईटी के बारे में और जानकारी चाहिए, वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, जाकर तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो। मैन्युअल बीएड एंट्रेंस चैनल पर तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न और तुम्हारा सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है इन डिटेल, तो वो तुम जाकर देख सकते हो अगर तुम्हें उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि बीएड सीयूईटी लिखकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने वाले हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to BEd, भले तुम CET लिख रहे हो या फिर CUET, तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल बीएड एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल बीएड एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल बीएड एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Thane, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ एक नज़र देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर तुम कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अब तुम्हें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो है वो सिर्फ CUET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टारगेट करने वाले हो जो कि इसके अंदर अफिलिएटेड है या इसका पार्ट है, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी की अलग से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तुम उनकी होम पेज पर जाकर उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो या फिर तुम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर वो चेक कर सकते हो। PDF इसके रिलेटेड तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वो भी चेक कर सकते हो। तो तुम हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर ही उस यूनिवर्सिटी को फिल करना। जब तुम CUET का फॉर्म फिलअप करोगे, क्या कोड तुम्हें डालना है, तुमने देखा होगा ऑलरेडी, COQP03, वही कोड तुम्हें फिल करना है। जैसे ही तुम वो कोड फिल कर लोगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो CUET PG कॉमन बीएड प्रोवाइड करने वाली है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन हो जाएगी। तुम सारे यूनिवर्सिटीज़ को एक ही साथ सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें CUET PG का पेपर लिखना है और उसी एक पेपर के स्कोर के साथ तुम उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ CUET PG के लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कहता है, फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़ थ्रू CUET PG द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, प्रेफरेंसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल। तो ये पहले पॉइंट में इन्होंने काफ़ी क्लियर कर रखा है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या फिर तुम्हारे प्रेफरेंस भी, वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में है। CUET यानी NTA जो कंडक्ट करवाने वाला है उसके हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidates are advised to visit the university website to which they are applying. तो जैसे मैंने पहले बोला, ये सिर्फ और सिर्फ CUET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका होम पेज एक बार ज़रूर देख लेना, गो थ्रू कर लेना, या तो फिर तुम CUET का जो ऑफिशियल बुलेटिन है तुम उसको भी चेक कर सकते हो। वो बुलेटिन तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ से भी वो बुलेटिन चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद 50% मार्क्स। अब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ CUET के लिए।
अब कोई यूनिवर्सिटी से तुमसे 45% भी मांग सकता है, कोई तुमसे 50% भी मांग सकता है और कोई 55% भी मांग सकता है। मेयर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और स्कोरिंग passing marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfills the program wise eligibility conditions of the university they are applying in, and there is no age limit। तो आई होप कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम सबको क्लियर हो गई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ CUET PG के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का तुम्हें खुद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़। कोड ध्यान में रखना, COQ P03 ये तुम्हारा कोड होने वाला है। जब तुम फॉर्म फिलअप करोगे यही कोड तुम्हें डालना है, और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ तुम देखने वाले हो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को तुम्हें सिलेक्ट ऑल करके टिक कर देना है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एट टाइम सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आती है ये कि AKS यूनिवर्सिटी इन सतना, फिर आती है APJ सत्य यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टडीज़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BPAU इन लखनऊ, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें मिक्स्ड यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात तो तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, उसके बाद तुम्हें मिलेगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद तुम्हें मिलेगी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद तुम्हें मिलेगी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, जो कि CUET का पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तुम एक ही पेपर के साथ सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सारे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। एक ही कॉमन कोड होने वाला है तुम्हारा COQ P03, तो इस कोड को बिल्कुल ध्यान में रखना तुम। अगर आगे बढ़े तो देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अगेन एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है अगर हम जम्मू की बात करें, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन आगरा, GD गोयंका एक अनदर फेमस यूनिवर्सिटी, GGSIP यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय इन छत्तीसगढ़, ये भी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। फिर आता है हरकाम्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन विच इज़ अफिलिएटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी। फिर आता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर। उसके बाद आता है हिमालयन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन अमरकंटक, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इन बहादुरगढ़, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इन जयपुर, ये भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आई एम श्योर नॉर्थ साइड, अगर तुम दिल्ली साइड से बिलोंग करते हो तो जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम तो तुमने डेफिनेटली सुना ही होगा। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि CUET के अंदर अफिलिएटेड है। फिर आता है KR मंगलम यूनिवर्सिटी, लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन नामची अफिलिएटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी DU ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो CUET के कॉमन B.Ed तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। हालांकि DU का जो B.Ed होता है इसका सिलेबस कॉमन सिलेबस से काफ़ी अलग होता है। सेम गोज़ विथ BHU का B.Ed एज वेल। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जो तुम्हें B.Ed मिलेगा, इन दोनों का ही B.Ed का सिलेबस कॉमन सिलेबस से अलग होता है। तो अगर तुम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली COQ P03 में देख रहे हो तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कॉमन सिलेबस तुम्हें प्रोवाइड करने वाली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब आता है यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अभी जैसे हमने बात की BHU की, इसका कोड चेंज हो जाएगा यहाँ पर COQ P04, क्योंकि ये अपना खुद का सिलेबस तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से अलग। इसमें तुम और भी देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इसमें ऐड है सेम ही कोड में COQ P04। तो कोड समझना तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कुछ कॉलेजेस हैं जो कॉमन सिलेबस देंगे, कुछ कॉलेजेस हैं जो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट वाइज सिलेबस तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर तुम सिर्फ यही दो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो इनके कोड तुम्हें फिलअप करने होंगे COQ P04। अगर तुम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारा कोड होने वाला है COQ P03। तो कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलअप करते वक्त बिल्कुल भी गलती मत करना कोड फिलअप करने के लिए।
एंड देन तुम यहाँ पर देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कोड भी चेंज हो चुका है, COQ-P05। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। BHU भी काफ़ी बड़ी है। इसमें भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो अफिलिएटेड हैं COQ-P04 वाले कोड के साथ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुम्हें अलग से सिलेबस प्रोवाइड करने वाली हैं जिनका कोड होगा COQ-P05। तो इन ऑल 33 कॉलेजेस या फिर 33 मेजर यूनिवर्सिटीज़ तुम टारगेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही CUET PG के पेपर के साथ। इसमें अच्छा स्कोर लेके आ जाओ। 33 यूनिवर्सिटीज़ तुम्हारे इंतज़ार कर रही है, जिसके अंदर से स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो ये सारे ही टाइप की यूनिवर्सिटीज़ तुम सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के थ्रू कवर कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर दो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि CUET PG लिखने वाले हैं बीएड के लिए। उन्हें पता चल जाए कि कॉमन बीएड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएड और DU का बीएड, इन सब बीएड में क्या अंतर होता है, कोड कितने मैटर करते हैं तुम्हारे फॉर्म फिलअप के लिए, ये भी जानना उन्हें काफ़ी ज़रूरी है। सो यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। अगर अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।